शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इशफाक शेयर कर रहे हैं। इशफाक कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 11 साल पुरानी बात है। हम लोगों का जो घर था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हम लोगों के घर के 2 हिस्से थे। ऊपर वाला जो हिस्सा था वहाँ पर तकरीबन 6-7 कमरे थे। हम लोग वहीं पर रहते थे। फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 5 भाई थे, 3 बहनें थी, तो सब वहीं पर रहते थे। कमरे काफ़ी ज़्यादा थे। अब जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पर हम लोगों के 6 कमरे थे। वो कमरे बहुत कम इस्तेमाल भी होते थे। कुछ कमरों में सामान था और कुछ कमरे खाली थे। पुराने दौर में जब मेरे वाले साहब ने ये घर ख़रीदा था तो ये एक कारखाना होता था। उनके सस्ते दामों में ये जगह मिली तो उन्होंने रिहाइश के लिए इसको ख़रीद लिया और हमने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। हम लोगों को कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि ये कोई घर नहीं, ये कारखाना है। बचपन से हम लोग वहीं रहते थे और उसको देखते आ रहे थे। उसके 2 गेट होते थे। एक गेट हम लोगों ने बंद कर दिया था, एक गेट हमारे इस्तेमाल में था। एक दफ़ा की बात है, हम लोगों के घर में मेहमान आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो रश था, मेरी बड़ी बहन का निकाह था, सर्दियों का ही मौसम था, तो मेहमान थे काफ़ी। ऊपर वाले कमरों में मेहमान पूरे आ गए। मुझे ज़रा शोर से उलझन होती थी तो मैंने सोचा मैं नीचे वाले किसी कमरे में जाकर सो जाता हूँ। पिछले बरामदे में 3 हॉल रूम थे। उनमें से एक कमरे में मैं चला गया। वहाँ पर हम लोगों ने कारपेट बिछाया हुआ था और कभी कभार वहाँ पर भी बिस्तर लगाकर कोई दोस्त यार आते थे तो हम लोग सो जाया करते थे, या कभी बैठना होता था तो बैठ जाया करते थे, क्योंकि नीचे आमदोरफ्त बहुत कम था। मैं वहाँ पर जाकर लेट गया। रात के 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। एकदम से मुझे अपने कमरे में एक आवाज़ सी महसूस हुई। आवाज़ इस तरह से थी जिस तरह से कोई खांसता है, खांसने की आवाज़, जिस तरह से कोई औरत है वो खांस रही है। मुझे लगा कि शायद घर वालों में से कोई नीचे आया होगा। मेहमान ज़्यादा हैं तो ऊपर जगह कम होगी तो नीचे सोने के लिए आए होंगे साथ वाले रूम में। मेरी आँख खुल गई। जैसे मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे में 0 लाइट चल रही थी। सुर्ख रंग का बल्ब लगा हुआ था कमरे में। उसकी रोशनी में मैं क्या देखता हूँ कि बिल्कुल मेरे कमरे के दरमियान में मेरी आंखों के सामने हवा में जिस तरह से कोई औरत है और वो उड़ रही है, यानी उसके पाँव हवा में है और पूरा वजूद इस तरह से वो उसका हिल रहा है जैसे वो हवा में उड़ रही है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये है क्या, समझ ही नहीं आ रही थी। शायद नींद से आँख खुली थी। तो जब मैंने गौर करके देखा तो वो बाकायदा एक वजूद था, एक औरत थी। सफ़ेद लिबास था, बाल भी हवा में उड़ रहे थे, आंखें बहुत ज़्यादा भयानक थी, चमक रही थी और वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने थी, मुझसे चंद कदम के फासले पर। मैं इस हद तक खौफज़दा हुआ कि मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे मैं चीखने चिल्लाने लगा तो वो कमरे की ही दीवार के एक कोने में गायब हो गई। मैं चीखो पुकार करता वहाँ से बाहर भागा। अंधेरा था। 2 बार सहन में गिरा भी, क्योंकि सहन और बरामदे में थोड़ा सा फ़र्क था। उसका फर्श ऊंचा नीचा था। तो जब मैं भागता हुआ ऊपर गया, सब घर वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। घर चूँकि बहुत बड़ा था तो मेरी आवाज़ सुनकर मेरी अम्मी की आँख खुल गई और वो बाहर आई, मुझे बुलाने लगी। उन्होंने मुझे पकड़ा, पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से नीचे कमरे में सोया हुआ था तो वहाँ पर मैंने एक औरत को देखा, हवा में उड़ रही थी, वो बहुत भयानक थी। अम्मी ने मुझे कहा कि इस कमरे में आ जाओ। वहाँ पर उस कमरे में साइड पर एक जगह थी। मैं उधर अम्मी के पास लेट गया। मुझे बहुत सा बुखार था और मैं बहुत डरा हुआ था। अम्मी ने कहा चुप कर जो, इस टाइम कोई बात मत करो, बस इधर कुर्सी पड़ो, घर में मेहमान बहुत आए हुए हैं, खौफ फैल जाएगा। मैं चुप कर गया अम्मी के कहने पर कहाँ नींद आती थी। जिस्म थर थर काँप रहा था और खौफ में मुब्तला था। सुबह बहुत सा बुखार था। अम्मी ने मुझे जगाया। उस कमरे में कोई भी नहीं था। तो मैंने अम्मी को सारी बात बताई तो अम्मी ने कहा
कि मैं जानती हूँ नीचे वाले हिस्से में जन्नात का बसेरा है, वो बहुत सख्त मखलूक है। तुम्हें मना इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम नीचे सोने के लिए चले गए थे। अगर तुम्हें मना करती तो तुम डर जाते। मुझे नहीं था पता कि इस तरह से वो अपना आप जाहिर करेगी। 3-4 बार मैं नीचे गई हूँ, मेरा सर पकड़ा जाता है, मेरे कंधे पकड़े जाते हैं, और कई बार मैंने उसको नीचे चलते फिरते भी देखा है। नीचे वाला हिस्सा अजीब सदा है। अभी इस बारे में किसी से कोई जिक्र मत करना और नीचे जाकर बिल्कुल भी मत सोना। कोशिश करना कि वो कोने वाला कमरा तो बिल्कुल भी ना खोला जाए, क्योंकि वहाँ पर ही मैंने उस मखलूक को जाते देखा है। औरत के रूप में सफ़ेद लिबास में वो होती है। मैंने भी से कहा कि आपने हमें पहले ये बात क्यों नहीं बताई। तो मैंने कहा कि अगर तुम लोगों को बताती तो हम लोगों के पास रहने के लिए और जगह नहीं थी, तो हम लोग कहाँ जाते। इसीलिए हम लोगों ने रिहाइश ऊपर वाले हिस्से में रखी है। इसीलिए मैं तुम लोगों को मना करती हूँ कि नीचे कम से कम ही जाया करो। मैं बहुत डरा हुआ था। 2 दिन तो मैं किसी से ठीक से बात भी नहीं कर सका। तीसरे दिन मेरी बहन का निकाह था। मेरी बहन का निकाह हो गया खैरियत से। 2 दिन के बाद सारे मेहमान वापस चले गए। अब हम लोग घर में बिल्कुल अकेले थे। जैसे ही रात होती थी मैं खौफज़दा हो जाता था और मैं अभी को ये कहता था मेरे कमरे में अकेले नहीं सोना। तो मैंने कहा कि ऊपर वाले हिस्से में कोई भी नहीं है, ऊपर वाले हिस्से में कुछ भी नहीं है, तुम आराम से अपने कमरे में सो जाओ। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम हमारे कमरे में सो सकते हो। फिर मैं कुछ अर्सा अम्मी अब्बू के वहाँ पर, मेरी बहन भी सोती थी, बहनें भी सोती थी, तो उस कमरे में सो जाया करता था। खौफ बहुत आता था। बाद में ये बात मैंने घर वालों को भी बताई। मेरे बहन भाइयों को भी इस बात का पता चला। तभी मेरी बहन ने ये कहा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, सख्त गर्मी थी, दोपहर का टाइम था, तो वो बाहर से जिस तरह से कहती कि बाहर कोई सब्ज़ी वगैरह वाला आया था, तो मैं सब्ज़ी लेकर जैसे वापस पलटी तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ था कि जिस तरह से मेरे पीछे से कोई तेज़ी से गुजरा है। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। बहुत बड़ा सहन था, बहुत बड़ा बरामदा था जिसमें वो कमरे थे। फिर अब्बू ने भी इस बात की तस्दीक की। अब्बू ने कहा कि एक दफ़ा फजर की नमाज़ पढ़कर मैं वापस आ रहा था, तो मैंने सामने कमरे के सेंटर में बिल्कुल किसी को खड़े देखा था और मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कभी नीचे आते ही नहीं हैं। बहुत कम नीचे वाले हिस्से में आते थे, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा सामान भी नहीं था। अम्मी अब्बू ने हमें ये बातें इसलिए नहीं बताई थी कि कभी कभी हमें घर में अकेले भी रहना पड़ता था, और इतना बड़ा घर था कि वहाँ पर हम कभी भी ना रहते। अगर हमें पता होता तो खौफ से ही हम लोगों का बुरा हाल हो जाता। इसीलिए जब बारिश का मौसम होता था या सर्दियों की आधी रातें होती थी तो नीचे वाले हिस्से से दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें भी आती थी। लेकिन हम लोगों को तब पता नहीं था। हम लोग यही समझते थे कि शायद कोई दरवाज़ा खुला रह गया है और वो हवा की वजह से जैसे खुलता बंद होता है। लेकिन नीचे उस मखलूक का बसेरा था। मैंने अपने अब्बू को मशवरा दिया कि क्यों ना हम किसी आमिल को लाएं और लाकर इस मखलूक को यहाँ से निकलवा दें। तो अब्बू ने सख्ती से मना कर दिया कि ऐसा कभी सोचना भी नहीं है। जब अब्बू ने वो घर ख़रीदा था, वो पूरा कारखाना जो था, अब्बू कहते हैं कि उनको आधी से भी आधी कीमत पर वो मिला था। तो तब वहाँ के मालिक मकान ने, या वो जो उस कारखाने का मालिक था, उसने बता दिया था कि यहाँ पर जन्नात हैं, इसलिए हम इस जगह को छोड़ रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन उनका बसेरा नीचे वाले हिस्से में ही है। अगर तो तुम ऊपर वाले हिस्से में रह सकते हो तो तुम ये जगह ख़रीद लो। तो अब्बू ने फिर भी वो जगह ख़रीद ली थी। शायद उस वक्त उनके पास कोई और जगह नहीं थी, मजबूरी से उन्होंने ख़रीदी थी, क्योंकि उसी घर में हम लोग पैदा हुए, उसी घर में हम लोग पल बढ़कर जवान भी हुए। कभी उस मखलूक ने हमें नुकसान नहीं दिया था। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत खौफज़दा हुआ। उसके बाद कभी भी मैं नीचे वाले हिस्से में नहीं जाता था। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इशफाक आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheermilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।